ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आज आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं, एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं, जो ये बताती है कि आखिर हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के बाद दूसरी इच्छा क्यों उत्पन्न होती है। क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है? क्या हम इच्छाओं से बड़े हैं? अर्थात क्या हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं? तो जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक राजा अपने देश के पड़ोस में सैर के लिए निकला। उसने देखा वहाँ की धरती बहुत ही उपजाऊ थी, चारों तरफ फसलें लहलहा रही थी। राजा मन में सोचने लगा कितना अच्छा होता यदि सुंदर और उपजाऊ क्षेत्र उसके राज्य में होता और वह इस भूखंड का भी मालिक होता, इस जमीन का मालिक होता। उसी देश में एक धनी व्यक्ति रहता था। अपने कार्य में इतना व्यस्त रहता था कि उसे बाहर निकलने या घूमने फिरने की फुर्सत ही नहीं थी। उसका लंबा चौड़ा कारोबार था, ढेरों उसके नौकर चाकर थे और वो बड़े से मकान में रहता था। वह भी उस दिन सैर पे निकला। उसको कुछ अवकाश मिल गया था उस दिन। धनी व्यक्ति सोचने लगा एक महल देखकर मार्ग में कि कितना सुंदर महल है। इसके जो बाहरी खंभे हैं किसी बड़े कलाकार द्वारा बनाए हुए प्रतीत होते हैं। कितना अच्छा होता यदि उस मकान का ये मालिक होता, ये महल वो खरीद लेता। उस महल के पास में एक सुंदर लड़की रहती थी। वह अपने घर की खिड़की पर खड़ी थी। तभी घोड़े पर सवार एक सुंदर नौजवान उसने जाता हुआ देखा। उस लड़की के मन में इच्छा हुई, यह अत्यंत सुंदर है, रूपवान है, कितना अच्छा होता यदि मैं इसके साथ विवाह करती। उस मकान के बगल में एक दूसरा मकान था। उस मकान में कुत्ता रहता था। वह बाहर घूमते हुए कुत्तों को सड़क पर दौड़ते हुए सोचता था कितना अच्छा होता वह भी आज़ाद होता, अपनी इच्छा से स्वतंत्रता से वह घूमता फिरता, केवल बंधा नहीं रहता मकान के भीतर। और उसके पास में एक बरामदे में एक बिल्ली बैठी हुई धूप का आनंद ले रही थी। सर्दी की गुनगुनाती धूप में उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तभी उसके सामने से एक चूहा निकलकर तेजी से भागा। बिल्ली झटपट उठ बैठी और चूहे के पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन चूहा तब तक अपने बिल में घुस चुका था। अब बिल्ली सोचने लगी कितना अच्छा होता यदि मैं चूहा पकड़ लेती, फिर आराम से बैठकर मैं इसे खाती। चूहा बिल से निकलकर रसोई की तरफ चला गया। वहाँ एक बर्तन में बहुत सारी मिठाइयाँ रखी थी। चूहा मिठाई देखकर सोचने लगा कि काश जी भरकर मिठाई खाने को मिलती। उस दिन एक परी आकाश में घूम रही थी। उसने उन सभी की इच्छाएं सुनी। उसे महसूस हुआ ये लोग कुछ मांग रहे हैं, कुछ इनके मन में इच्छा है, क्यों ना इनकी इच्छाएं पूरी कर दी जाए ताकि जीवन भर प्रसन्न रहे, फिर इन्हें किस चीज़ की कमी ना रहे। उसने सभी 6 लोगों की इच्छाएं पूरी कर दी। उसके पश्चात वो अपने लोक को चली गई। कुछ दिनों के पश्चात पुनः सैर करने निकली। उसने देखा कि जाकर मैं हाल तो लूं कि जिन लोगों की मैंने इच्छाएं पूर्ण की थी उनका क्या हाल है, क्या वो सुखी है, क्या वो संतुष्ट है, क्या उनकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है। उसे बड़ी हैरानी हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिन लोगों की इच्छाएं उसने पूरी की थी उनकी तो अनेक नई इच्छाएं जन्म ले चुकी थी। जो राजा था वो शक्तिशाली बन गया और एक नए प्रदेश को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। वो अब भी असंतुष्ट था। धनी व्यक्ति ने अधिक दौलत कमाकर उस भवन को खरीद लिया। अब वो अनेक भवनों का मालिक बनना चाहता था, अनेक महलों को खरीदना चाहता था। उस लड़की का विवाह तो उस युवक से हो गया। अब वो भविष्य में अपनी संतान के विषय में चिंता कर रही थी। जो कुत्ता था वो अब गली में ही रहता था, उसके मालिक ने उसे निकाल दिया था। अब वो परेशान था कि पुनः मेरा मालिक मुझे रख ले। जो बिल्ली थी और अधिक चूहे खाने के लिए उनके पीछे दौड़ती रहती थी, उसके मन की इच्छा भी पूरी नहीं हुई। केवल एक चूहा था जो बिल्ली की इच्छा के कारण बिल्ली के पेट में जा चुका था। मृत्यु के कारण उस चूहे की इच्छाएं पूर्ण हो चुकी थी। तो परी को एहसास हुआ कि जो हर जीवित प्राणी है उसको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, उसको कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। यदि आप उनकी एक इच्छा पूरी कर दोगे तो दूसरी इच्छा उनके मन में जन्म लेगी। उनको एक वरदान दोगे तो दूसरा वरदान मांगने को उससे खो जाएंगे। मनुष्य की इच्छाएं तब तक समाप्त नहीं होती जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। उम्र के आखिरी पड़ाव तक उसके मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं अवश्य रहती है। अब उसने स्वयं भी कोई इच्छा करने का इरादा छोड़ दिया और आगे बढ़ गई कि मनुष्यों को तो या पशु पक्षियों को तो कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जीते जी तो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, जो जीव जंतु की इच्छाएं है वो अनंत होती है।
तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम जिस हाल में हैं, हमें बेहतर बनने के लिए प्रयत्न तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन उसके लिए स्वयं को दुखी करना, स्वयं को अशांत करना, बार बार असंतुष्ट रहना, ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि भगवान ने हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्रता दी है, भगवान ने हमें वो शक्ति दी है कि हम अपने कर्मों का सुधार कर सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम केवल लोभ, स्वार्थ या नई नई इच्छाओं को ही जन्म देते रहे। हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, हमें उन परमात्मा का स्मरण करना चाहिए और शांत भाव से जो मिले उसमें संतुष्ट रहकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ना कि एक इच्छा पूरी होते हुए दूसरी इच्छा पूरी हो जाए, दूसरी है तो तीसरी इच्छा हो जाए, जिससे हम जीवन भर असंतुष्ट ही रहेंगे, दुखी ही रहेंगे और आखिर में हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि मनुष्य जैसा इस संसार में खाली हाथ आता है, आखिर में खाली हाथ ही संसार से जाता है। इसलिए जब तक मनुष्य संसार में रहे, सबकी सेवा करे, सबको प्रसन्न तो नहीं कर सकता पूर्ण रूप से, लेकिन अपना कर्तव्य निभाए, स्वयं भी प्रसन्न रहे और भगवान को सुमरन करते हुए अपना जीवन सुखपूर्वक काटे। इस चक्कर में ना पड़े कि मेरी ये इच्छा पूरी कब होगी, वो इच्छा पूरी कब होगी। भगवान के हाथ में है, आप कर्म करिए, उसका फल भगवान आपको देंगे। तो आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आती तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आगे से शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। हमारे चैनल पर आपको ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म, राशिफल संबंधित संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। अभी आज्ञा दीजिए, पुनः भेंट होगी एक अगले कार्यक्रम में। तब तक आप लोगों को जय श्री राम।